हाँ मित्रों, नमस्कार। देखो, आज हम चर्चा करते हैं आपसे हिंदी भाषा, हिंदी का उद्भव या विकास, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हिंदी अपनी मातृभाषा है और राजभाषा भी है। तो हिंदी की सबसे पहले हिंदी, देखो, फारसी भाषा का शब्द है। इसे ईरानियों ने हिंदी को जो है आए, और ये अपने ईरानी भाषा में जो है हा का सा कहते थे। तो आइए हिंदी ये पहली बात तो इसकी लिखावट पे थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि इसको दो प्रकार से, जैसे कुछ लोग जो है हिंदी ऐसे लिख देते हैं हिंदी, और ऐसे भी ये लिखे, दोनों लिखावट दोनों सही है। अब इसके ये अंदर ना और ये बिंदी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बताते हैं कि ना क्यों है और ये बिंदी क्यों। इनका देखिए, जहां कहीं भी हिंदी भाषा में का से लगा के मां तक जो स्पर्श व्यंजन है उनमें बिंदी आती है, तो वहां पे उस वर्ग का पंचम अक्षर अगले वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे देखो, ये पंचांग है, पंचांग, देखो इसमें ये बिंदी है और इसका पंचम, इसका अगला चा है, तो चा का पंचम इया होता है, तो ये पंचांग हो गया। पंचांग ऐसे लिख दिया। जैसे चंचल है, चंचल, इसका पंचम, चा का पंचम यहाँ आएगा। लेकिन हिंदी है इसी तरह, दा का पांचवा ना, पांचवा वर्ण है, तो ये दा का ता था दा था ना, तो ये बिंदी की जगह ना आया, इसलिए वो भी सही है। लेकिन 1935 के पहले ये बिंदी का प्रचलन नहीं था, ये बिंदी नहीं थी, सीधे ना ही लिखना पड़ता हमें, या यहाँ यहाँ ही लिखना पड़ता, तब वो शब्द माना जाता या शुद्ध होता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 1935 में जो है श्याम सुंदर दास, जिन्हें हिंदी के एक बहुत विद्वान प्रख्यात सेवक हैं, उन्होंने बताया कि हिंदी में एकता समरूपता लाने के लिए इस बिंदी को मान्यता प्रदान किया। लेकिन इस बिंदी का नाम भी बताया, इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो में आपसे बता चुके हैं कि बिंदियां जो है 4 ही हैं हिंदी में। अनुस्वार ऊपर वाली होती है, नीचे नुक्ता भी बताया था। चारों बिंदियां आपसे हम उस वीडियो में बात किया था। लेकिन इसमें आपने हिंदी की जो बिंदी है इसके बारे में आपको हमने बताया। अब चलिए आगे हिंदी की उत्पत्ति के बारे में। ये बिंदी है, हमें लगा कि थोड़ा सी हिंदी की जो बिंदी है इसके बारे में आपसे बात करना चाहिए। अभी एक चीज और थोड़ा सा यहाँ से रही आ रही है, तो भी हम आपसे साझा कर दें। हमने आपसे बताया कि बिंदी सिर्फ का से मा तक ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण, इन 25 स्पर्श वर्णों में यदि बिंदी आती है तो उसके अगले अक्षर का पंचम अक्षर रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे पास जैसे वर्ण बचते हैं अंत्यस्थ और उष्ण। अंत्यस्थ में या, वा, रा, ला, 4 ये हो गए, और ये उष्ण हो गए, सा, खे, सा, हा, 4 ये हो गए। अब इनके
ऊपर बिंदी जब आएगी तो इनका पंचम नहीं लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, जैसे ये संसार, संसार, संयम, हंस देख लो, हंस। अब आपने कहीं भी इनको जो है ऐसे लिखा नहीं देखा होगा, ऐसे नहीं लिखा पाए, ये गलत। इसी तरह हंस को है आप ऐसे लिखा नहीं पाएंगे, ये भी गलत। ये दोनों सही है। तो आप इन बिंदियों के बारे में जानेंगे कि इन बिंदी जो स्पर्श वर्ण के ऊपर आती है का से म तक में, उसका पंचम हो जाता है। लेकिन 1935 के बाद ये बिंदी भी मान्यता प्राप्त है। जहाँ पे भी बिंदी है वो भी शुद्ध है। इसके पहले बिंदी सब जगह नहीं चलती थी। संस्कृत में, अब हिंदी में ये बिंदी का महत्व है। संस्कृत में अभी ही पंचम अक्षर आता है, जैसे हमने अभी आपको बताया, पंचांग में लिख के बताया, चंचल में लिख के बताया। मिटाते हैं। अब आगे बात करते हैं हिंदी भाषा। देखिए, हिंदी जो है अपनी मातृभाषा भी है और राजभाषा भी है। अपनी राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, हिंदी को ही माना गया, जिसमें राजकाज की भाषा अपने में हिंदी। भारत के, अपने भारत में 42% लोग हिंदी बोलते हैं और 10 राज्यों में बोली जाती है। जबकि हिंदी से ज्यादा विश्व में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो चीन की मंदारिन भाषा है, लगभग 50% लोग बोलते हैं विश्व में उसको। लेकिन अपनी हिंदी को संसार के 42% लोग बोलते हैं और ये भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है, वो भी उत्तर भारत के राज्यों में। नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गए, ऐसे राज्यों में हिंदी जो है वहाँ, ये 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब आइए, हिंदी की जो है, ये हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। भारत में ईरानी लोग आए तो सबसे पहले वो सिंधु नदी से आए, जो पाकिस्तान और भारत दो देशों में बहती है। तो ये सिंधु नदी पे आए तो ईरानी लोग सिंधु को जो है हिंदू बोलते, हिंद को जो है सिंधु बोलते थे। सिंधु नदी पे आए, वो हा को सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हा को सा बोलते हैं। जैसे ये हिंद है तो ये हिंद को सिंध बोलते हैं, हा को सा बोलते हैं, दा को धा बोलते हैं ईरानी भाषा में, तो इसको सिंध कहा, सिंध ईरानियों ने कहा। लेकिन इसको हिंदी में जब हा आया, सिंध को हिंदी, ईरानियों ने ही सबसे पहले हिंदी नाम दिया, इसको धा कहा। अब इसमें हिंदी में एक चीज और है, ये अपनी हिंदी के एक यह कि इसका हिंदी ही के नाम पड़ा। हिंदुस्तान के लोग हैं जिसको हिंदू कहा। इसमें उ प्रत्यय जुड़ने से, हिंद में उ प्रत्यय जब जुड़ता है, हिंद में ये उ प्रत्यय जब जुड़ा तब ये बाद में हिंदू बन गया, हिंदू बना। अब ईरानी लोग जो है वो हिंदू, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से हिंदी बना। हिंदी अपने आप में एक विशेषण है, हिंदी शब्द विशेषण है उसमें। अब हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसमें जो ईरानी लोग आए ये सिंधु को हिंदू बोलते थे, मतलब ही को सी बोलते थे, सिंध बोलते थे। अब ये हिंदू, अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ने से ये हिंदी बना, एक जोड़ने से हिंदी बना।
इसमें फिर जब एक अलग होने से ये एक प्रत्यय हिंदी बना, इसका धीरे धीरे विस्तार होता गया। हिंदी के बाद ये जो है फिर जैसे सबसे पहले हमने बताया आपको सिंधु, सिंधु के बाद अब हिंद से सिंधु आया तो ये हिंदू बना। हिंदू में उ प्रत्यय जब जुड़ा तब ये हिंदू बना, वहां पे जाके तब इसके हिंदी बना, हिंदी से हिंदी बना कालांतर में। ये हिंदी शब्द अपने आप में एक विशेषण शब्द है, ये एक प्रकार का विशेषण है। अब आइए इसके थोड़ा सा बात ये करते हैं हिंदी में। ये तो इसके निर्माण की काल हो गया। समय समय पर हिंदी देखो हम बताएं, हिंदी में एक चीज ये परीक्षक कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है या निष्पत्ति होती है या व्युत्पत्ति हुई है। तो ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे फंस जाते हैं। हिंदी की उत्पत्ति थोड़ा सा पहले आई, हिंदी पे ही बात करते हैं। जैसे हिंदी में ये हिंदी है तो इसमें ये हिंद धात हो गई, ये हिंद धात हो गई। और हिंद धातु में जब जो है तू प्रत्यय जुड़ता है, तू प्रत्यय के जुड़ने से ये जो है हिंदू बना। ये प्रत्यय हो गया तो जो कि हिंद का अर्थ होता है हिंसा करना या मारना। हिंसा करना। और ये तू का अर्थ होता है दुष्ट जनों, जो दुष्ट लोग होते हैं इनका अर्थ है दुष्ट। तू का अर्थ क्या है? दुष्ट। दुष्ट अर्थात अब इसका शुद्ध सही उच्चारण होगा, ऐसी भाषा जो दुष्ट जनों का संहार करे वो हिंदी है। या हम कह सकते हैं कि दुष्ट जनों का संहार करने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी की परिभाषा क्या है? एक तरह से हम अर्थात इसका अर्थ ये हुआ अर्थात दुष्ट जनों के संहार करने वालों की भाषा हिंदी। कह सकते हैं कि जो दुष्ट जनों का संहार करे उस भाषा को हम हिंदी कहलाती है। हिंदी एक चीज और है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 343 से और 351 तक में इसकी जो है वर्णन है। हिंदी भाषा अपनाए, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राजकाज की भाषा है। ये भी लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है भारत हिंदी की राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है। मातृभाषा है ही, लेकिन राजकाज की भाषा भी हिंदी है। जबकि हमारी संप्रेषण की बोलचाल की, विदेशों से बोलचाल की भाषा या संप्रेषण की भाषा, संप्रेषण स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा अंग्रेजी है भारत की। तो इसके राजकाज की भाषा भी हिंदी, भारत की राज्य भाषा भी हिंदी है। हमारे देश की राज भाषा भी हिंदी है। जब की संपर्क भाषा अंग्रेजी
संपर्क भाषा अंग्रेजी है। हिंदी भाषा को हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है हिंदी के बारे में। भारत में वैसे हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में, हिंदी को भारत के राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया है। हिंदी को हमारे संविधान के छेद 343 से 351 तक में वर्णित किया गया है। हिंदी को हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में वर्णित किया गया है। अब ये देखिए, हिंदी को अपनाया कब गया? 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। 14 सितंबर 1949 से इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया। 14 सितंबर 1949 से इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, जबकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। जबकि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर शहर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। इन्हीं फैक्टों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जैसे हमने आपको बताया था कि वो कभी कभी और पूछ लेता है कि हिंदी जो है उत्पत्ति हुई है या निष्पत्ति हुई है कि हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की जो है व्युत्पत्ति हुई है, वो कैसे और बात करते हैं। देखो,
देखो जैसे उसने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सार्थक शब्द है हिंदी भाषा के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? ए नंबर उसने जैसे दे दिया आपको कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति बी नंबर में दे दिया निष्पत्ति, सी में दे दिया व्युत्पत्ति, जैसे सी में दे दिया आपको व्युत्पत्ति, डी में दे दिया उपयुक्त सभी। ऐसे दे देता प्रश्न आज। अब यहाँ पे विद्यार्थी फंस जाता है। देखो यहाँ पे उत्पत्ति नहीं हुई, ना तो निष्पत्ति हुई, यहाँ पे व्युत्पत्ति हुई है हिंदी की। देखो कैसे आप समझते हैं। देखो व्युत्पत्ति का मतलब है टूटना, घटित होना, हाँ। तो इसको देखो कैसे टूट के आई हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी में सबसे पहले आप जानते हो कि हिंदी का विकास तो धीरे धीरे समय पर बहुत पुराने समय से जब से देखा जाए तो विकास हुआ। सबसे पहले देखो वेद लिखे गए, वैसे वेद, त्रचाएं, संहिता, उपनिषद ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो इसकी व्युत्पत्ति इसीलिए हुई है कि हिंदी जो है संस्कृत से आई है। संस्कृत जो है देववाणी है, और संस्कृत के लिए जो जिन ग्रंथों के जैसे हमारे वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, जिनके कोई भी जो है वेदों के ये वेद हो गए, वेद देखिए 4 वेद हैं, आपको पता है हमारे। अब 4 वेदों के लेखक नहीं किसी के, ना तो उपनिषद है लेखकों को पता। जिन चीजों के लेखक नहीं है वो वैदिक संस्कृत के लिखे हुए, उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वो जैसे अब ये संस्कृत में ही जब ये वेद में एक प्रत्यय जुड़ता है तब ये वैदिक बन जाता है, एक आय बन जाता है ये वैदिक। अब वैदिक काल में सभी वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, जिनके लिखने का, जिन ग्रंथों के लिखने के लेखकों को पता नहीं है कि किसने लिखा है, वो सभी वैदिक काल के लिखे हुए ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में लिखे हैं। वैदिक काल हुआ, अब वैदिक काल से टूटा तो वैदिक काल के बाद इसमें सब भी वेद लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? वेद, उपनिषद, ऋचाएं, संगीता ये लिखी गई। वैदिक काल के बाद लौकिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत हो गई। वैदिक काल भी कहते हैं लेकिन वैदिक संस्कृत। फिर इसके बाद आ जाएगा लौकिक संस्कृत।
अब देखिए लौकिक संस्कृत में अपनी जो है, जो जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गए, ये ग्रंथ जिनके लेखकों की जानकारी है वो सब लौकिक संस्कृत में आते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, रामायण महाभारत, ये लौकिक संस्कृत में होगा। देखिए वैदिक से इसका पतन हुआ है, व्युत्पत्ति हुई है लौकिक संस्कृत की। अब लौकिक से आओ तो लौकिक के बाद आ गई हमारी, एक नंबर में ये हो गई हमारी वैदिक संस्कृत, दूसरे में हो गई लौकिक, अब तीसरे में यहाँ पे आ जाओ तो पाली, प्राकृत। अब भ्रंश, ये भाषाओं का जो है विकास यहाँ से हुआ। पाली, ये पाली, देखो पाली दो तरह की, एक तो ये पाली जो है, ये पाली, ये कोई स्थान विशेष होता है। जैसे कबड्डी खेलने के लिए हम गांव देहात में खेलते हैं, बीच से एक लाइन खेल देंगे, ये बीच का पाला हो गया, यहाँ से तुम खेलोगे, यहाँ से हम खेलेंगे, तो ये पाला हो गया। वैसे राजस्थान में एक पाली जिला भी है, तो ये पाली स्थान का सूचक है, स्थान का, स्थान विशेष के लिए। और ये पाली भाषा, ये पाली भाषा। तो ये पाली जो है सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। बुद्ध, इसमें क्या लिखे गए हैं? बौद्ध ग्रंथ। ये बुद्ध है, बुद्ध में आ प्रत्यय जुड़ने से, जैसे ये बुद्ध हो गया, बुद्ध। इसमें जब आ प्रत्यय जुड़ेगा तो ये आ प्रत्यय जुड़ने से उ का औ बनता है, तो ये बौद्ध हो गया, बौद्ध ग्रंथ। इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, इसमें पाली भाषा में। अब पाली के बाद चौथे नंबर में आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और ये प्राकृत भाषा हो गई, इसमें जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, जैनों के, जिन से, जैसे ये जिन है और जिन में आ प्रत्यय जुड़ने से जैन बना, ये जैन बना। तो इसमें जैन, इसमें बौद्धों के ग्रंथ लिखे गए, इसमें जैनों के ग्रंथ लिखे गए, जैन के। और वैसे प्रगति का मतलब अपने आप उच्चारण हुए, यहाँ से भाषा अपने आप। देखिए ये भाषा की यहाँ से वैदिक से व्युत्पत्ति हुई लौकिक की, लौकिक से व्युत्पत्ति हुई पाली की, पाली से व्युत्पत्ति हुई प्राकृत की, और प्राकृत से उत्पत्ति हुई अपभ्रंश भाषा की, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा की। सिटी वाला सब बनाओ। अपभ्रंश भाषा की। अब देखो अप माने होता है पीछे, भ्रंश में टूटना, जो पीछे से टूट कर आई हुई है, अब इसमें उपसर्ग लगा है, भ्रंश में टूटना, वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश यही खड़ी बोली के यहाँ से विकास होता है। और ये अपभ्रंश को जो है, इसको ये 1050 के आसपास का टाइम है, 1000 ईस्वी के आसपास का टाइम है। इसके बाद अवहट्ट, अवहट्ट भाषा। ये अवहट्ट विद्यापति की मैथिली भाषा, मैथिली विद्यापति ने अपनी मिथिला के आसपास के अवहट्ट, बड़ी मीठी भाषा होती है अवहट्ट भाषा। ये अपभ्रंश भाषा। अब यहाँ से खड़ी बोली हिंदी का विकास। अवहट्ट के बाद कितनी स्टेप टूटी, पहला वैदिक रही, वैदिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत बनी, फिर लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली भाषा का हुआ, फिर प्राकृत हुआ, 5वां नंबर अपभ्रंश के आया। अब अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहते हैं। ये 50 ईस्वी के आसपास का टाइम लिया है इसने, बकाई में तो लगभग 500 ईस्वी के जो है हुआ। अब देखिए इसके बाद खड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी आई। अब यहाँ से हिंदी का विकास हुआ है। अब भारत में खड़ी भाषा हिंदी का विकास मेरठ के आसपास हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ के आसपास खड़ी भाषा हिंदी का विकास भारत में हुआ।
तो अब इसके बाद एक पांचवा, ये छठवां, खड़ी भाषा हिंदी, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी। एक चीज और बताएं हम आपको, कुछ दिन में ये बोलियां ही विभाषा का रूप ले लेती हैं, भाषा बनती है। जब कोई बोली अभी किसी एक स्थान विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, और कुछ दिन बाद यही जो है अपना रूप बृहद एरिया में, थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी। तो जब बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई तो वहाँ की विभाषा बनती है। अब विभाषा के बाद जब उसका और विस्तार हुआ तब वहाँ की जो है बोली बन जाती है। तो ये तो इनका जो है हमने हिंदी का जो है विकास क्रम ने हमने आपसे बात किया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। हिंदी में एक चीज और हम बताएं, हिंदी में बहुत सी चीज विद्वानों ने अलग अलग भी बहुत मत रहे कई चीजों को लेकर के इनके, लेकिन जो समय है एग्जैक्ट वो कोई एग्जैक्ट नहीं है। सभी पुस्तकों में वैदिक संस्कृत का काल कुछ अलग बताएगा, लौकिक का अलग बताएगा। ये सभी पुस्तकों में एक मत राय नहीं हो पाई है। 10 से 50 से जो है अब यहाँ पे जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, यहाँ से भारतीय बोलियों का जो है, जैसे भारतीय हिंदी भाषा खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हो गई, मगही हो गई, अर्ध मगही हो गई, राजस्थानी हो गई, इन सब के लिए अलग अलग हम जो है इनकी फिर बात करते हैं। धन्यवाद। इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए हों तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको हिंदी प्रयास करेंगे प्रतिदिन वीडियो देते जाएं, लेकिन हमारा प्रयास है कि परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, पूछे जाते हैं वो छूटने न पाए। हम आपको जरूर अवगत कराएंगे और हमारी ये आपसे वादा रहा कि जिन परीक्षाओं में अगर आप बैठोगे और हमारी पढ़ाई हुई हिंदी है, आपने उससे पढ़ा है, तो मेरे ज़्यादा तो नहीं हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो पढ़ते रहेंगे, हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे, कंटिन्यू वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।